हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगी। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके एग्ज़ाम हॉल का जो डर होता है ना, वो धीरे धीरे आपका कम होगा। ठीक है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधा पेपर जाके देंगे, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ना आपके अंदर डर रहेगा, क्या 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 होगा, कैसे होगा। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। फर्स्ट कह रहा है किशनगंज, मधेपुरा, सीवान। सेकेंड है सीवान, किशनगंज, मधेपुरा। थर्ड है मधेपुरा, किशनगंज, सीवान। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, सीवान, किशनगंज, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अनाज आधारित उद्योग। क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों में आधारित उद्योगों का बोलबाला है, मतलब अनाज, इसमें चावल आ जाएगा, आपका गेहूं आ जाएगा, मक्का मक्का आ जाएगा, जैसे अनाज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। फर्स्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट आपसे कह रहे हैं ए नए राज्यों का गठन, बी नागरिकता, सी मौलिक अधिकार, डी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए, भारतीय संविधान का भाग 3। तो इसको मैच करना है, किसका क्या होगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन किस में आता है, कौन से भाग में आता है। नए राज्यों का गठन आएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद थर्ड में आ जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड। आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। ए का आपका 2 हो जाएगा, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद थर्ड। नागरिकता किस में है आपका, सेकेंड पे चलते हैं। जो आपका नागरिकता है वो हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग सेकेंड। बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड। ए का हो जाएगा आपका सेकेंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, मतलब 2-1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में है,
तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार का 3 हो जाएगा। अब बच गया प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो इसका हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में। ठीक है, तो आपका 2134 किस ऑप्शन में है? 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें फर्स्ट में 2 नहीं है। 2143, एक सेकेंड, हाँ, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो सी का हो जाएगा 4, सही है। और आपका डी का हो जाएगा 3, सही है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, 169 में, 168 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान है। और जो अनुच्छेद 168 है इसमें राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद आपका 170 में हो जाएगा विधान सभाओं की संरचना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 352, 356, 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आर्टिकल 360, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि 360 राष्ट्रपति के वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है और ये अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? बाल्टिक सागर, लाल सागर, सेलेबस सागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 73वां संशोधन। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो 73वां संशोधन था वो अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1992 में लाया गया था। 1992 द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में किराया न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। और जो आपका 71st है वो 71st संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो उसका अध्यक्ष होता है वो इसी का कोई एक मेंबर होता है जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा,
लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति को, लोकसभा भी नहीं हटा सकता है, सांसद हटा सकता है। ठीक है, संसद मिलके वो करते हैं, इम्पीचमेंट लाते हैं, उसके द्वारा हटाया जाता है, और उसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के भी जज को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना होते हुए मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होता है, 30 होता है, 32 होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 8 होता है। अगर फेस में पूछे कितनी हड्डियां होती है तो 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। फर्स्ट है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, हरिहर तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, सोम और उस पिए पर नामाकृत देवता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सोम और उस पिए पर नामकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्रोमियम की मात्रा, क्योंकि लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। इसके लिए क्रोमियम की मात्रा स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहे हैं मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्रों के रूप में, विधा केंद्रों के रूप में, प्रशासनिक केंद्रों के रूप में, धार्मिक केंद्रों के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएं कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विधा केंद्रों के रूप में और धार्मिक केंद्रों के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इज द राइट आंसर, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं? ऐसा भी नहीं है। ये एलपीजी सिलेंडरों के गैस की मात्रा की प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये कह रहा है ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह का प्रमुख मस्जिद थी। फर्स्ट है मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक परसेंट आयु है? रोहतास, वैशाली, अररिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। रोहतास में 73.37% और आपका वैशाली में, बक्सर में 70 है और मुंगेर में भी 70 है और दरभंगा 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं? 31, 33, 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पूर्वी पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, इसमें फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है, इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही नहीं पूछ रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, एक से एक और दो, दोनों। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक पोट्टी श्री रामुलु का आमरण अनशन करने के बाद, इन्होंने आमरण अनशन पे बैठा था, उसके बाद 16 दिसंबर को 1952 को इनका निधन हो गया। उसके बाद ये 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, सूती मिल कामगारों के लिए। और ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 70 तक किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।